जय श्री श्याम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बच्चों। सी सीट सी एस फाउंडेशन लेवल को हम सी सीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन बोलते हैं और ये क्लियर करने में ऑब्वियसली बहुत मेहनत लगती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सब्जेक्ट बच्चों को परेशान करता है वो है लीगल एप्टीट्यूड। जो लीगल एप्टीट्यूड नाम का सब्जेक्ट है ये बच्चों की हालत ख़राब करता है। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट टाइम बच्चे पढ़ते हैं। 11th-12th तक तो कहीं इसका नाम भी नहीं था। अब जब इसको पढ़ना पड़ रहा है तो समझ में ही नहीं आ रहा कैसे पढ़ना है। सब्जेक्ट टफ नहीं है, आप पढ़ते गलत तरीके से हो, इसलिए सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली आपको टफ लगने लग जाता है। लीगल एप्टीट्यूड को पढ़ने का तरीका बाकी सब्जेक्ट से थोड़ा अलग रहता है। क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना है आपको, देखो। जब आप लेक्चर्स देख रहे हो, क्लासेस ले रहे हो, चाहे लाइव क्लासेस ले रहे हो, चाहे रिकॉर्डिंग लेक्चर्स देख रहे हो, तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे फोकस करना है। नो कॉम्प्रोमाइज ऑन कॉन्सेप्ट। कोई चीज़ समझ नहीं आई है, लाइव क्लास में हो तो दोबारा पूछो। कोई मन में क्वेश्चन अराइज हो रहा है तो क्वेश्चन पूछो। रिकॉर्डिंग देख रहे हो तो रिवाइंड करके देखो। कभी भी कॉन्सेप्ट में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है आपको, लॉ के सब्जेक्ट में, लीगल एप्टीट्यूड में, ठीक है। उसके बाद लॉ की अपनी एक लैंग्वेज होती है, लीगल लैंग्वेज, जिन्हें हम कहते हैं कीवर्ड्स ऑफ लॉ। उनको आपको मार्क करके चलना है। जब भी आप क्लास ले रहे हो तो आपको ये कीवर्ड्स का मीनिंग उस वर्ड के साइड में लिख लेना है। खाली सुनने से तो भूल जाओगे बेटा, तो आपको इनका मीनिंग कीवर्ड्स के साइड में लिखना है। और मान के चलो कि जब आप नेक्स्ट लेक्चर अपना अटेंड करने जा रहे हो उसके पहले आपको पिछली क्लास में आपने जो कीवर्ड्स पढ़े थे या जो टॉपिक पढ़ा था उसको रीड करके जाओ। ये आदत आपने बना ली तो बिलीव मी, आप कभी भी कोई भी चीज़ भूलोगे नहीं, है ना। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है लीगल एप्टीट्यूड में सेक्शंस बेस्ड क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकते हैं, तो आपको सेक्शंस बहुत ध्यान से पढ़ने हैं, राइट। अब इस सेक्शंस को याद करने का ना एक ही मंत्र है। आप जितनी बार भी रिवीजन कर रहे हो सेक्शंस को बोल के रिवाइज करो। पूरा टॉपिक आपने रीड कर लिया पर जहाँ सेक्शन आ रहा है वहाँ उसे बोलो, तभी वो सेक्शन याद होगा। जितनी बार बोलोगे ना उतनी बार माइंड में ऑटोमेटिकली फिट होता चला जाएगा। क्लियर है? तो न्यू सब्जेक्ट है तो उसे इन 3 हम पिलर्स के साथ हैंडल करेंगे। कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करेंगे, कीवर्ड्स को मार्क करके मीनिंग लिखेंगे और सेक्शंस को अच्छे से समझेंगे। सेक्शंस को याद करने के लिए और वैसे भी सब्जेक्ट को हैंडल करने के लिए कुछ टिप्स है मेरे पास। पहली चीज़, आपको सेक्शंस की लिस्ट बना लेनी है और अपने पास अपने वॉल पे पेस्ट कर लेनी है। वहाँ पे लिस्ट पेस्ट करो जहाँ पे आपकी ज़्यादातर नज़र पड़ती हो। आते जाते सुबह शाम एक बार लिस्ट पे नज़र मार लो, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपको धीरे धीरे 10%, 20%, 30% करते करते वो लिस्ट लगभग 80% याद हो जाएगी। और 80% भी सेक्शंस आपने याद कर लिए, वो भी कम बात नहीं है, वो भी बहुत बड़ी बात है। उसके बाद एक टेक्निक होती है रिकॉलिंग टेक्निक। रिकॉलिंग टेक्निक में हम क्या करते हैं, हम सिंपल एक पेपर और पेन लेके बैठते हैं। हमारे पास कोई नोटबुक, कोई बुक कुछ नहीं होती। एक पेपर और पेन लेके बैठोगे आप और मान लो एक टॉपिक कल आपने पढ़ा था, उस टॉपिक में क्या क्या पढ़ा था उसे रैंडमली याद करने की कोशिश करोगे। कंपनीज एक्ट में हमने कल मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था MOA जो है वो कंपनी का चार्टर होता है। कंपनी के आउटसाइडर्स के साथ कैसे रिलेशंस होंगे, कंपनी क्या क्या स्कोप ऑफ एक्टिविटी कर सकती है, MOA हमें वो बताता है, एटसेट्रा एटसेट्रा सारी बातें आप लिखोगे। क्या मैं पूरी पूरी लाइंस लिख रही हूँ? नहीं, लेकिन मैं लाइन पूरी सोच रही हूँ, कीवर्ड यहाँ पे लिख रही हूँ। तो ये टेक्निक आपको करनी है। तो मैम हम रीड ही कर लेना बुक खोल के? नहीं, आप ये टेक्निक करके तो देखो। जो टॉपिक आप इस टेक्निक से कर लोगे ना कभी भूलोगे नहीं, क्योंकि आपने अपने माइंड को फोर्सफुली वो चीज़ें याद दिलाई हैं। जब आप अपने माइंड को फोर्सफुली कुछ याद दिलाते हो ना तो वो आपके माइंड में एकदम फिक्स हो जाती है, ठीक है। तो ये रिकॉलिंग टेक्निक अपना के देखो, 1 वीक बाद आप यहाँ खुद कमेंट करके जाओगे कि मैम ये टेक्निक से हमारी मेमोरी बड़ी इंप्रूव हो गई है। जनरली रियल लाइफ में भी, प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपको ये कॉन्सेप्ट काम आएगा। आप कभी देखते हो ना कि आप सोचते हो क्या था क्या था, तो आपको वो चीज़ याद आती है और फिर आप उसे कभी नहीं भूलते हो। तो बस ये वही है, जब आप बैठोगे ना सोच के क्या पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था, तो जब वो चीज़ याद करोगे तो आप कभी भूलोगे नहीं, राइट। तो रिकॉलिंग टेक्निक ज़रूर करनी है सभी टॉपिक्स की एक बार, तो एग्जाम में आपको वो चीज़ रिकॉल करने में बहुत हेल्प मिलेगी। साथ में मैं आपको बता दूं कि हमारा CACT फाउंडेशन कोर्स एकदम फ्री है सभी बच्चों के लिए, फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, और सभी सब्जेक्ट्स की रिकॉर्डिंग आपको यहाँ पे मिलेगी, वो भी अनलिमिटेड व्यूज़ के साथ, वो भी विदाउट एनी कॉस्ट। तो अभी आप हमारी वेबसाइट eScholars.in पे विजिट करें और CACT की प्रिपरेशन करें हमारे साथ, वो भी बिल्कुल फ्री में। कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
उसके बाद आपको ऐसा ही नहीं छोड़ना है, आपको टेस्ट ज़रूर देने हैं, फुल कोर्स आपको टेस्ट ज़रूर देने हैं इस सब्जेक्ट में स्पेसिफिकली, क्योंकि क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए। लिमिटेड टाइम में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, तो वहाँ पे आप क्वेश्चंस में कितना टाइम लगा सकते हो, कैसे क्वेश्चंस को हैंडल करना है, अगर डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आ गया तो सिचुएशन में आपको कैसे रिएक्ट करना है, ये सब आना चाहिए पहले से। तो उसके लिए आपको टेस्ट पेपर्स देने होंगे। बिना टेस्ट पेपर दिए लॉ क्या कोई भी पेपर आप निकाल नहीं पाओगे, समझे। तो लीगल एप्टीट्यूड को हैंडल करने के लिए सबसे पहले एक लिस्ट ऑफ सेक्शंस अपनी प्रिपेयर कर लो, उसके बाद रिकॉलिंग टेक्निक्स को अपनी हैबिट बनाओ, और टेस्ट ज़रूर दो। प्रैक्टिस टेस्ट हम कह रहे हैं, तो बेसिकली टेस्ट ज़रूर दो, ये मैं आपसे कहना चाहती हूँ। तो ये कुछ बातें हैं जिनको आप फॉलो करके अपना लीगल एप्टीट्यूड का पेपर भी क्लियर कर सकते हो। बाकी सब तो आप कर लोगे, आई एम श्योर, लेकिन जहाँ आपको लीगल एप्टीट्यूड में दिक्कत आ रही है, तो वहाँ पे ये टिप्स एंड ट्रिक्स आप यूज़ करो। ये भी आप नोट डाउन कर लेना और ये भी आप नोट डाउन कर लेना, इनको आप ज़रूर यूज़ करो और आप देखना आपको खुद ही डिफरेंस दिखेगा। समझ रहे हो ना, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। टीचर से 4 बार पूछना पड़े 4 बार पूछो, क्लियर। जैसे हमारे कोर्सेज में क्या होता है कि बच्चा लाइव क्लास में डाउट पूछता है, कोई दिक्कत नहीं होती, तो ऐसे ही बच्चे को डाउट पूछना पड़े अपने टीचर से, आप डाउट पूछो। जितने बार भी वीडियो रिवाइंड करके देखना पड़े, अगर आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख रहे हो तो देखो, पर कॉन्सेप्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे, राइट। इनफैक्ट अपनी मॉड्यूल के, अपनी बुक के साइड में आप ना वर्ड्स की हिंदी भी लिख सकते हो, तो इससे लॉ ज़्यादा अच्छे से याद होती है। जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, सो मेक श्योर आप एग्जाम्पल ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, इससे भी आपके कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें फॉलो करो, आई एम श्योर अब आपको लीगल एप्टीट्यूड में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बाकी अगर कोई भी दिक्कत आपको आती है या आप हमारे किसी भी कोर्सेज़ के बारे में इंक्वायरी करना चाहते हो, तो आप 8888-0402 पे इंक्वायर कर सकते हो बच्चों, ठीक है। दिस इज़ आवर हेल्पलाइन नंबर। आई होप आपको अपने लीगल एप्टीट्यूड के जो सब्जेक्ट है, जहाँ कॉन्फिडेंस आपको कम फील हो रहा था, अब आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस फील कर रहे होगे। आज का वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच बच्चों, जय श्री श्याम।